ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमपिता परमेश्वर इस सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता, संहार करता है। सभी जीवों को उनके कर्मानुसार फल देने वाले हैं और आदि सृष्टि में वेदों का ज्ञान कराने वाले हैं। आज 1,96,08,53,122वां वर्ष आरंभ हुआ है इस सृष्टि का। हम सभी मानव जाति का यह नववर्ष है। इसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का विषय है युधिष्ठिर का द्रौपदी के साथ विवाह। परंतु सुनने में तो यह आता है और बहुत सारे प्रसंगों में ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी का विवाह युधिष्ठिर से न होते हुए पांचों पांडवों के साथ हुआ था। तो ऐसा अर्थ जब कर दिया गया कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ किया, तो बहुत सारी कहानियां बनाना आरंभ हुई। किसी ने कहा कि द्रौपदी ने कर्ण का अपमान किया, किसी ने कहा द्रौपदी तो भिक्षा में लाए हुए अन्न के समान थी। माता के पास जब वह पहुंचे तो माता किसी देव की आराधना में तल्लीन थी और उस इष्ट की आराधना से उठना उन्हें उचित नहीं समझा, तो उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो बांट करके खा लो। ऐसी बातें कह दी गईं। फिर उनका विवाह 5 भाइयों के साथ हो गया। फिर और इस घटनाक्रम को बड़ा रोचक बनाया गया और ये कहा गया कि द्रौपदी को पूर्व जन्म में श्राप लगा था, तो किसी ने कहा कि उसको वरदान मिला था। तो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले गए। आप जितने भी प्रश्न अभी सुने हैं या द्रौपदी के विवाह के संबंध में जितनी भी बातें जानते हैं, सुनते हैं, आप उन सब बातों को ध्यान में रखिए और आज महाभारत का साक्ष्य लेकर के शब्द सा जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपको बताया जाएगा, उसका भी आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। फिर विचार कीजिए कि आपके साथ, इतिहास के साथ, हमारी सभ्यता संस्कृति के साथ, हमारी आस्था के साथ आखिर खिलवाड़ करने वाले लोग कौन थे। यदि द्रौपदी के विवाह के संबंध में आप YouTube सर्च करते हैं तो YouTube पर एक से एक बड़े धुरंधर व्यक्ति बैठे हैं जिनके लाखों लाखों सब्सक्राइबर हैं और हजारों व्यूअर्स हैं वीडियो को, जो वीडियो उन्होंने द्रौपदी के विवाह के संबंध में बनाई है। तो बड़ी ही रोचकता उन्होंने प्रस्तुत की है कि आखिर द्रौपदी को 5 पति क्यों मिले। तो मैंने एक व्यक्ति का वीडियो देखा, उसमें बताया गया कि द्रौपदी पूर्व जन्म में शंकर भगवान की आराधना कर रही थी पति की प्राप्ति के लिए, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी और अच्छा वर उनको नहीं मिल रहा था, तो अच्छे वर की उनको अभिलाषा थी। महादेव उनकी इस तपस्या से प्रसन्न हुए और पूछे कि वर मांगो। तो द्रौपदी, जो पूर्व जन्म में जो भी नाम उनका रहा हो, वो कहती हैं कि मुझे श्रेष्ठ वर चाहिए, पति चाहिए। बोले कैसे कैसे गुण वाला हो? तो उन्होंने कहा कि वो धर्मात्मा हो, बलशाली हो, धनुर्धर हो, दयावान हो, विनम्र हो। तो महादेव ने कहा कि भाई ये 5 गुण एक मनुष्य में मिलना तो असंभव है। तो बोले अब आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और भविष्य में जाकर के तुम द्रौपदी नाम से विख्यात होगी, राजा द्रुपद के यहाँ जन्म लोगी और 5 पुरुषों से तुम्हारा विवाह होगा, 5 पांडवों से। तो एक जगह पर ऐसे कथा दी है। दूसरी जगह इस प्रकार से कथा दी हुई है कि उनको गाय का श्राप लगा और द्रौपदी पूर्व जन्म में पार्वती के रूप में थी। तो एक गाय के पीछे 5 बैल लगे हुए थे, सांड लगे हुए थे।
तो जब वो 5 सांड गाय को परेशान कर रहे थे तो गाय को देख करके पार्वती जी मुस्कुराती हैं अपमान वाले भाव में, हंसने वाले भाव में। तो वो गाय श्राप देती हैं कि तुझे भी 5 पति मिलेंगे, तू भी 5 पतियों से परेशान रहेगी। तो पार्वती द्रौपदी के रूप में जन्म लेती हैं, उनका दूसरा जन्म होता है, अवतार लेती हैं वो पार्वती द्रौपदी के अंशावतार द्रौपदी पार्वती जी के अंशावतार हैं। तो ऐसी कथा मर्दी। फिर और भी आप सर्च करोगे तो आप भी बहुत सारी मनोरंजक, एक से एक टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए, आपके लिए बहुत अच्छी कथाएं यूट्यूब पर मिल जाएंगी। सोचने वाली बात है कि लोग कैसी कथाएं गढ़ते हैं। हालांकि अगर मैं इन पर तर्क करूंगा तो इन पर तर्क करने का तो कोई औचित्य है ही नहीं, क्योंकि तर्क करूंगा तो निसंदेह फेल हो ही जाएंगे। चलो थोड़ा तर्क कर ही देता हूं। पूर्व जन्म में जो युवती थी जिसने ऐसे पति की अभिलाषा की कि जिसमें विद्या भी हो, धर्म भी हो, बल भी हो, धनुर्धर भी हो, दयावान भी हो, क्षमाशील भी हो, तो वो वर किससे मांग रही थी? शिवजी से। तो क्या शिवजी ऐसे समर्थ नहीं थे कि उसी जन्म में, उसी समय उससे विवाह करा देते? अरे धरती पर नहीं मिल रहा था तो दूसरे ग्रह से ले आते। धरतियां तो विशाल हैं, अनंत हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो बेसिर पैर की हैं, जो लोग जोड़ देते हैं, जिनको मैं कहता हूं कि एक झूठ को छुपाने के लिए व्यक्ति 100 झूठ बोलता है, और ऐसे ही 100 झूठों का प्रयोग इन कथाओं में, पुराणों में, टेलीविज़न के माध्यम से लोग देते हैं, पर सोचते नहीं हैं कि वास्तव में स्थिति क्या है, वस्तु स्थिति थी क्या। और ये नहीं सोचते कि हम अगर इस प्रकार का प्रचार करेंगे तो क्या ऐसा प्रचार इतिहास को प्रदूषित नहीं करेगा? क्या यह इतिहास हमारी संस्कृति को, सभ्यता को प्रदूषित नहीं करेगा? तो विचार करना चाहिए उन सभी को। आप भी विचार कीजिए। आपने भी खूब द्रौपदी के विषय में खूब सुना है, खूब पढ़ा है, और खूब ऐसी बातें समाज में आपको सुनने के लिए आई होंगी। तो आप भी विचार करके देखिए कि क्या ऐसा संभव है? क्या द्रौपदी के अलावा इतिहास में कहीं पर ऐसा वर्णन आता है कि किसी एक स्त्री के 2 से अधिक पति हो? नहीं आता। जब शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, नीति शास्त्रों में कई जगह पर, कि जो स्त्री 4 पुरुषों के साथ संबंध बनाए तो उसको स्त्री ना कहकर के वैश्या कहते हैं। तो फिर आप आगे तो अर्थ स्वयं समझ जाइए। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को समझना चाहिए, परंतु लोग नहीं समझते। ईश्वर की माया है, भगवान की लीला है, उस जमाने की अद्भुत कथाएं हैं। सत्य को व्यक्ति कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। तो आज के प्रसंग को मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, आपको शब्द सा सारी बातें बताऊंगा। आपसे बस केवल इतना निवेदन है कि पूरी कक्षा को ध्यान से सुनिए, एक एक संकेत को आप सुनिएगा तो आपको जितने भ्रम हैं या जितनी बातें अभी तक मैंने बताई हैं, उन सब बातों का स्पष्टीकरण आपके सामने हो जाएगा कि कितना भ्रम, कितनी मिथ्या कपोल कल्पित बातें समाज में फैलाई गई हैं और वास्तव में महाभारत क्या कहता है। तो व्यास जी के कहने पर पांडव माता कुंती के साथ एक चक्रा नगरी में रुकते हैं, और एक चक्रा नगरी में रुकने के लिए उन्होंने कहा था कि आप इस ब्राह्मण के घर कम से कम 1 महीने रुकिए, उसके बाद मैं आता हूं। तो वकासुर का वध करने के पश्चात पांडव लोग वहीं पर रहकर वेद स्वाध्याय आदि करते रहे। उस ब्राह्मण के यहाँ एक ब्राह्मण अतिथि आकर विचित्र कथाएं सुनाया करते थे। एक दिन कथा के अंत में उस ब्राह्मण ने बताया कि पांचाल देश में यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी का अद्भुत स्वयंवर होने जा रहा है। ऐसा सुनकर पांडव कुमारों का उस स्वयंवर में जाने की अभिलाषा हुई। उनकी इस उत्सुकता को माता कुंती ने समझा। तब कुंती ने कहा कि ब्राह्मण के घर अधिक समय तक रहना उचित नहीं है, और यहाँ सब देखा हुआ है, पांचाल देश में चलने की इच्छा करते हैं और कुछ काल तक हम वहाँ पर सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। तो ये प्रसंग महाभारत के 29वें अध्याय में आ गया है। जितनी बातें मैंने आपसे कही, यहाँ पर 2 बातें नोट करने की हैं।
कि व्यास जी ने कहा था कि आप 1 माह रुकिए, और उसी 1 माह के अंत होते होते वो ब्राह्मण इस प्रसंग को कहता है कि पांचाल देश में द्रुपद अपनी पुत्री का स्वयंवर रच रहा है। ये सूचना उनको मिलती है। व्यास जी जब आए थे पांडवों से मिलने के लिए, तब कहा कि देखो, आपके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर आप ठीक समय की प्रतीक्षा कीजिए। और ये ठीक समय का समाचार उनको मिल चुका कि द्रुपद अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा है। पांडवों का वहां जाना एक राजनीतिक शक्ति को प्रबल करने के जैसा था। यदि पांडव वहां ना जाते तो महाभारत जो अपना वो राज्य खो बैठे हैं, उनको फिर साथियों को संभालने में बड़ा समय लगता। राज्य खो चुके हैं, पूरे हस्तिनापुर राज्य की दृष्टि से वो तो जल करके मर चुके हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये ब्राह्मण के भेष में भिक्षुक बन करके अपनी आजीविका चला रहे हैं, अपना जीवन काट रहे हैं, बुरे समय को सहन कर रहे हैं और एक अच्छे अवसर की प्रतीक्षा में हैं। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य, इनमें अभी भी शत्रुता है। द्रुपद युधिष्ठिर आदि के कारण पराजित हुए और वो पांडवों के बड़े प्रशंसक थे, क्योंकि द्रुपद जो हैं पांडु के मित्र थे। पांडवों के पिता पांडु थे, उनके मित्र थे। तो ये चाहते थे, कौन? पांडव चाहते थे कि हम पांचाल देश जाएं, स्वयंवर में जाएं, स्वयंवर की रस्म को निभाएं और हम जीतें, क्योंकि अब हमको अपना छात्र बल बढ़ाना है, शक्ति बढ़ानी है, सामर्थ्य बढ़ानी है। इसलिए किसी न किसी से संबंध रखना तो परम आवश्यक है। और जब तक कोई व्यक्ति निकट संबंधी नहीं होगा, घनिष्ठ संबंधी नहीं होगा, तब तक हमें आश्रय की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें परफेक्ट आसरा मिल जाए, परमानेंट आसरा मिल जाए, विश्वास योग्य व्यक्ति मिल जाए, इसकी संभावना नहीं है। इसलिए संबंध होना अनिवार्य है राजनीतिक दृष्टि से। तो वो चाहते थे कि जाएं। कुंती इस सब प्रकरण को सुन रही थी, समझ रही थी कि ब्राह्मण की ऐसी बात सुन करके कि पांचाल देश में स्वयंवर हो रहा है और मेरे बच्चों की उत्सुकता है, तो कुंती स्वयं बोलती हैं कि पुत्रों, एक समय पर अधिक रहना ठीक नहीं है, चलो पांचाल देश चलते हैं। युधिष्ठिर से कहती हैं। युधिष्ठिर कहता है, माता मैं तो चलने के लिए तैयार हूं, परंतु ये 4 भाई और हैं, क्या ये चलने के लिए तैयार हैं? जब भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव से पूछा गया, बोलो चलने के लिए तैयार हो? तो उन्होंने कहा, हाँ माता, हम चलने के लिए तैयार हैं। मनोरथ सिद्ध हो गए, माता भी तैयार, पुत्र भी तैयार। गुपचुप रूप से ये अपना सामान बांधने के लिए तैयारी करने लग गए, यानी वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। इतने में व्यास जी वहां पर आते हैं। व्यास जी आकर के संदेश देते हैं और वो कहते हैं कि आप पांचाल नगर जाओ और आपको द्रौपदी की प्राप्ति होगी, पांचाल नगर की मित्रता प्राप्त होगी और उसको प्राप्त करके आप बलशाली हो जाओगे। यानी उन्होंने संकेत दे दिया, एक आशीर्वाद व्यास जी का मिल गया कि आप जाइए, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। माता के साथ जब 5 पांडव वहां से निकले तो थोड़ा दूर चलते हुए गंगा नदी के तट पर कुबेर का मित्र गंधर्वराज अंगारपर्ण अपनी पत्नी के साथ वहां पर था। तो वहां पर जब देखता है कि हमको व्यवधान हुआ है, पति पत्नी को, हम लोग यहाँ पर विहार कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और ये लोग इस तरफ चले आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्रुद्ध होकर के गंधर्वराज ने कि आप यहाँ पर मत आओ, इस तरफ मत आओ, आप हमें डिस्टर्ब मत करो। तो अर्जुन बोलते हैं कि समुद्र, हिमालय की तराई और गंगा नदी के तट पर रात दिन अथवा संध्या के समय किसका अधिकार सुरक्षित है? ये 3 जगह ऐसी हैं जहां कभी भी कोई भी आ सकता है। सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा के तट पर आने के लिए यह नियम नहीं है कि यहाँ पर कोई खाकर आए या बिना खाए, रात्रि में आए या दिन में आए। इसी प्रकार काल का भी कोई नियम नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई अवधि नहीं है, नियत निश्चित नहीं है कि कौन व्यक्ति किस समय आएगा, कभी भी आ सकता है गंगा के तट पर। ऐसे ही काल का भी कोई नियम नहीं है।
तो इस प्रकार की बातें सुनकर के अंगारपण क्रुद्ध हो गया और वो युद्ध के लिए तत्पर हो गया। तो गंधर्व जब युद्ध के लिए तत्पर हुआ तो गंधर्व से कहा कि मैं जानता हूं संपूर्ण गंधर्व मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली हैं, अतः मैं तुम्हारे साथ माया से नहीं दिव्यास्त्र से युद्ध करूंगा, अर्जुन कहता है। तो वैशंपायन कथा सुना रहे हैं इस बात को। तो जन्मेजय से कहते हैं कि ऐसा कहकर पांडुनंदन अर्जुन ने कुपित होकर गंधर्व राज पर प्रज्वलित आग्नेयास्त्र चला दिया। उस अस्त्र ने गंधर्व राज के रथ को जलाकर भस्म कर दिया। ये गंधर्वराज अंगारपर्ण जो था, इसका जो रथ था वो बड़ा दिव्य था, ये चमकदार था। अंगारपण यानी अग्नि से प्रज्वलित, बहुत शोभायमान था। सामान्य व्यक्ति तो उसे स्पर्श ही नहीं कर पाते थे, उसको स्पर्श करने का सामर्थ्य किसी का था नहीं। और पहले इसका नाम विचित्र रथ था, क्योंकि इस पर विचित्र नाम का एक रथ था। तो रथ पर रथी होने के कारण पहले इसका नाम विचित्र रथ था, फिर अंगार रथ हुआ। पर इसके अंगार रथ नाम हुआ इसका, अंगारपर्ण इसको कहा गया। तो उसको तो दिव्यास्त्र से अर्जुन ने खत्म कर दिया। जब खत्म कर दिया तो ये हार गया। तो फिर उसको मारने के लिए उद्यत हुआ अर्जुन कि अभी तो केवल पराजित हुआ है, अभी इसको मारना शेष है। तो उस गंधर्वराज की पत्नी थी जिसका नाम था कुंभीनसी। उसने कहा कि मेरे पति की जीवन रक्षा करो और मैं आपकी शरण में आई हूं, मुझे बचाओ, मेरे पति को छोड़ दो। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे अर्जुन, यह गंधर्व युद्ध में हार गया है और अपने वश में आ चुका है और खुद के यश को खो चुका है। अब इसकी स्त्री इसकी रक्षिका बन करके इसकी याचना लेकर के हमारे पास आई है। तो ये लोग हमारे शरणागत हैं, तो अब हमें इनको जीवित छोड़ देते हैं, इनका इतना बड़ा अपराध नहीं है। तो गंधर्व ने कहा कि हे अर्जुन, मैं परास्त हो गया हूं, अतः अपने पहले नाम अंगारपण को त्याग देता हूं और अब मैं जन समुदाय में अपने बल की शलाघा को नहीं लांघूंगा। मतलब वो बहुत ज़्यादा घमंड में रहता था अपने रथों के कारण से, बोले अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। आगे कहता है कि मैंने पूर्व काल में तपस्या के द्वारा जो विद्या प्राप्त की है उसे मैं आज अपने प्राणदाता महान आत्मा के प्रिय मित्र आपको अर्पित करता हूँ। जो गंधर्वराज था हार गया, अपनी हार से वो प्रसन्न था क्योंकि उन्होंने उसके प्राण बख्श दिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको, जो मैंने बहुत लंबी तपस्या करने के बाद विद्या प्राप्त की, वो मैं तुम्हें देता हूँ और मैं तुमसे मित्रता चाहता हूँ। तो यह चाक्षुषी नामक विद्या जिसे मनु ने सोम को दिया, सोम ने विश्वावसु को दिया और विश्वावसु ने मुझे प्रदान किया। यानी ये परंपरा से इनको ये चाक्षुषी नाम की विद्या प्राप्त हुई थी। तो अर्जुन बोले कि गंधर्व, यदि तुमने प्रसन्न होकर अथवा प्राण संकट से बचाने के कारण मुझे ये विद्या, धन अथवा शास्त्र प्रदान किया है तो मैं इसको लेना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय दान लेना पसंद नहीं करते। तो गंधर्व ने कहा कि भाई, महापुरुषों के साथ समागम करने से तो प्रीति बढ़ती है, आपने मुझे जीवन दान दिया है, इससे प्रसन्न होकर मैं आपको चाक्षुषी विद्या भेंट करता हूँ और साथ ही आपसे मैं आग्नेयास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। यानी आप मुझसे चाक्षुषी विद्या ले लीजिए और जिस आग्नेयास्त्र से आपने मुझे परास्त किया उस आग्नेयास्त्र की शिक्षा मुझे दे दीजिए। तो दोनों में लेन देन का व्यवहार हो गया, मित्रता हो गई। आगे गंधर्वराज कहता है कि भाई, तुम्हारा कोई पुरोहित नहीं है, तुम इसलिए भटक रहे हो, तुमको कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं है। तो वो एक सलाह देता है, वेदे षडंगे निरता शुचया सत्यवादिनः धर्मात्मानः कृतात्मानः स्युर्नृपाणाम पुरोहितः। तुम्हारा कोई पुरोहित नहीं है, अतः किसी पुरोहित का वर्ण करो जो 6 अंगों सहित वेद के स्वाध्याय में तत्पर, विश्वस्त अर्थात ईमानदार, सत्यवादी धर्मात्मा और मन को वश में रखने वाला हो। ऐसे ही ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित होने चाहिए। आगे कहते हैं, राजा को किसी अप्राप्त वस्तु या धन को प्राप्त करने अथवा उपलब्ध धनादि की रक्षा करने के लिए गुणवान पुरोहित तो बनाना ही चाहिए। तो अर्जुन बोलता है कि हे गंधर्वराज, हमारे अनुरूप जो कोई वेद वेदता पुरोहित हो, आप उनका नाम बताइए, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ जानते हैं। हम इस जंगल में तो किसी को जानते नहीं हैं,
और जितने लोग हमको जानते हैं उनसे हम संपर्क कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो हम मर चुके हैं। तो गंधर्व ने कहा कि कुंती नंदन, इसी वन के उत्कोचक तीर्थ में महर्षि देवल के छोटे भाई धौम्य मुनि तपस्या करते हैं। यदि आप सब भाई लोग चाहें तो उन्हीं को पुरोहित पद पर वर्ण करें। तो गंधर्वराज के कहने पर, सलाह देने पर ये वहाँ जाते हैं और उनको पुरोहित के रूप में उनका वर्ण करते हैं। उदार बुद्धि वाले धौम्य वेदार्थ के तत्वज्ञ थे। वे पांडवों के गुरु हुए और उन धर्मज्ञ मुनि ने कुंती कुमारों को अपना यजमान बना लिया। धौम्य को यह विश्वास था कि बुद्धि, वीर्य, बल और उत्साह से युक्त ये देवोपम वीर संगठित होकर स्वधर्म के अनुसार अपना राज्य अवश्य प्राप्त कर लेंगे। इस प्रसंग को इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट भीख मांगने के लिए चले गए हैं। इस प्रसंग को भी जानना आवश्यक है कि उनके पुरोहित क्यों बने, क्योंकि उस आगे की कथानक को सुनने के लिए, द्रौपदी के विवाह को किससे हुआ, उस पूरे प्रसंग को सुनने के लिए इस प्रसंग को जानना भी आपको बहुत आवश्यक है, क्योंकि कड़ी से कड़ी जोड़ना पड़ेगा, तब पूरी बात समझ में आएगी। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि हे राजा जन्मेजय, तब वे नर श्रेष्ठ पांचों पांडव भाई राजकुमारी द्रौपदी उसके पांचाल देश और वहां के महान उत्सव को देखने के लिए वहां चल दिए। गंधर्वराज से मित्रता हुई। गंधर्वराज से मिलने के बाद उन्होंने गुरु बनाया, अपना पुरोहित बनाया धौम्य ऋषि को, और धौम्य ऋषि को गुरु बनाने के बाद वो पांचाल देश के लिए आगे बढ़ गए। द्रुपद के उस नगर और उसके परकोटे चाहार को देखकर पांडवों ने उस समय एक कुम्हार के घर में अपने रहने की व्यवस्था की। वहां ब्राह्मण वृत्ति का आश्रय ले वे भिक्षा मांग कर लाते और उसी से निर्वाह करते थे। इस प्रकार वहां पहुंचे हुए पांडव वीरों को कोई भी मनुष्य नहीं पहचान सका। पांचाल देश में जब वो गए तो वो कुंभकार बना, जो कुंभकार होता है घड़े बनाने वाले, उनके गांव में जाकर के रहने लगे, उनके पास जाकर के रहने लगे ब्राह्मण वेश में, और भिक्षा मांग करके लाते और अपना आजीविका करते थे। तो उनके इस प्रकार के कार्य करने से कोई उनको पहचान नहीं सका। आगे कहते हैं, यज्ञसेनस्य कामस्तु पांडवाय किरीटरे कृष्णाम दद्याम इति सदा न चेतद विवृणोति सा। राजा द्रुपद के मन में सदा यही इच्छा रहती थी कि मैं पांडव नंदन अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह करूं, परंतु वे अपने इस मनोरथ को किसी पर प्रकट नहीं करते थे। उनकी आरंभ से इच्छा थी कि मैं द्रौपदी का विवाह इनके साथ करूं, अर्जुन के साथ, पर वो किसी से कह नहीं सकते थे। कहें कैसे, क्योंकि अर्जुन का तो कोई पता ही नहीं है, इवन पूरे पांचों पांडवों का ही कोई पता नहीं है। तो भरतवंशी जन्मेजय पांचाल नरेश ने कुंती पुत्र अर्जुन को खोज निकालने की इच्छा से एक ऐसा दृढ़ धनुष बनवाया जिसे दूसरा कोई झुका ही ना सके। इसके पहले की घटना यह है, मैंने पढ़ा था इसमें ही, ये जो स्वयंवर रचा गया द्रौपदी का, ये बाद में रचा गया। उससे पहले जब उन्होंने ये सुना कि लाक्षागृह में पांडव जल करके भस्म हो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, तो उनको विश्वास नहीं था कि इतनी साधारण सरल तरीके से कोई भी उन सूरवीरों को क्षति नहीं पहुंचा सकता। तो अपने गुप्तचरों को उन्होंने भेजा पांचाल नरेश द्रुपद ने कि पता किया जाए पांडव कहाँ हैं। परंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी पांडवों का पता नहीं चला। आखिर पांडवों को द्रुपद क्यों चाहता था? इसलिए चाहता था कि द्रुपद के मन में अभी भी शत्रुता के बीज थे, अभी भी अपमान के बीज थे द्रोणाचार्य के प्रति, और द्रोणाचार्य कुरुवंश के साथ थे, कौरवों के साथ थे, और पांडव उनसे अलग हो चुके थे। तो ये चाहते थे कि द्रौपदी पांडवों से विवाह करे, पांडव मेरी ओर आए, और भविष्य में यदि कोई युद्ध हो, कोई ऐसी घटना घटे, तो द्रोणाचार्य को उत्तर दिया जा सके। तो ये उनकी अभिलाषा थी। और इधर इनकी भी अभिलाषा थी कि हमें कोई दमदार व्यक्ति मिले जो हमें अपना राज्य दिलाने के लिए हमारी सहायता कर सके। तो दोनों की इच्छाएं थी, उधर द्रुपद की इच्छाएं थी, इधर पांडवों की इच्छाएं थी।
सारा प्री प्लान था, बस कर रहे थे कि एक सही अवसर हमें मिले। राजा द्रुपद ने एक कृत्रिम आकाश यंत्र भी बनवाया जो तीव्र वेग से आकाश में घूमता रहता था। उस यंत्र के छिद्र के ऊपर उन्होंने उसी के बराबर का लक्ष्य तैयार कराकर रखवा दिया। फिर उन्होंने घोषणा करवाई। एक श्लोक में यहाँ पर पढ़ता हूँ जिसका मैंने अर्थ पढ़ा। यंत्रम वै हायसम चापि कारयामास कृत्रिमम ये तेन यंत्रेण समितम राजा लक्ष्यम चकार सहा। आप टीवी पर देखते हैं तो आपको टीवी पर यह दिखाया जाता है कि एक मछली होती है जो ऊपर छत्र पर घूम रही होती है और उसकी आंख में लक्ष्य का भेदन करना होता है और उसको देखना है नीचे पानी भरा हुआ है कुंड में, पानी की ओर देख करके उसको ऊपर भेदना होता है। जबकि ऐसा प्रसंग महाभारत के अंदर नहीं है, वहाँ मछली नहीं बनी है, वहाँ पर एक ऐसा यंत्र बनवाया गया है जो आकाश में तेजी से तीव्र गति से घूमता है और उस घूमते हुए यंत्र के बीच में एक उन्होंने पॉइंट मार्क कर रखा है जिसको भेदना है, जिसको टारगेट करना है। और आकाश में ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी दीवार पर, छत पर उसको ऐसे टांग दिया है। उन्होंने ऐसे यंत्र का निर्माण करवाया आकाश में, मतलब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए 100 मीटर 50 मीटर ऊपर, जिसको बोलते हैं अधपर, अंतरिक्ष में, वहां पर है। वो किसी की सहायता से नहीं है, उसकी ऐसी व्यवस्था करी गई कि वो ऐसे ऐसे अपनी ही धुरी पर घूम रहा है। ऐसे यंत्र का निर्माण कराया गया था। मछली की आंख का वर्णन नहीं है। तो ये पहली एक झूठ है जो हमको सुनाया जाता है, दिखाया जाता है कि मछली की आंख का भेदन किया गया, वहां पर एक यंत्र था। इसको आप नोट करिएगा। तो इदम सज्जम धनु कृत्वा सज्जैरेभिश्च सायकैः अतिथ्य लक्ष्यम यो वेद्धा स लब्ध्वा मत्सुताम इति। जो वीर इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर इन प्रस्तुत बाणों द्वारा ही यंत्र के छेद के भीतर इसे लाग कर लक्ष्य भेद करेगा, वही मेरी पुत्री को प्राप्त करेगा। यानी उसने वो जो यंत्र बनाया था, उस यंत्र को स्पेशली उसने अर्जुन के लिए ही बनवाया था, क्योंकि द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों मित्र थे और द्रोणाचार्य का अद्भुत शिष्य जो था पराक्रमी, वो अर्जुन था। और अर्जुन की शिक्षा, विद्या, नीति से द्रुपद भली भांति परिचित था, क्योंकि द्रुपद को हराने वाला ही वही था। तो वह जानता था कि इसको भेदने वाला, इसको टारगेट करने वाला केवल और केवल अर्जुन है। तो यदि मैं गुप्तचरों के माध्यम से अर्जुन का पता नहीं कर पाया हूं, तो ये एक ऐसा उपाय है कि जिससे मुझे पता चल जाएगा कि अर्जुन है भी या नहीं। तो अर्जुन को खोजने के लिए, अर्जुन को प्राप्त करने के लिए ये पूरा प्रयोजन रचा गया। और इसको केवल अर्जुन ही क्यों कर सकता था? उसका एक कारण था कि अर्जुन जब छोटा था तो उन्होंने बाण चलाने का अभ्यास दिन में ही नहीं, रात में भी कर आरंभ किया था। यानी अंधेरे में तीर चलाना, इस विद्या का भी उन्होंने अभ्यास किया था। और इस विद्या का अभ्यास, ऐसी शिक्षा ना तो द्रोणाचार्य के पास थी, ना ही द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को दे पाए थे, और ना ही द्रुपद जानते थे, और ना ही कर्ण जानते थे इस अद्भुत टेक्निक को, जिसको अर्जुन जानते थे। तो उससे भली भांति परिचित थे द्रुपद कि ऐसा भेद करने वाला, ऐसा भेदन करने वाला केवल और केवल वही है। और ऐसा मजबूत धनुष बनवाते हैं जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाना, यानी उस पर डोरी चढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और यदि कोई चढ़ा भी देगा तो शर्त यह रखी गई थी कि घुटने धरती पर नहीं टिकने चाहिए। आपको खड़े खड़े धनुष की प्रत्यंचा चढ़ानी है, जितना बल है चढ़ा करके दिखाओ, लेकिन घुटने धरती पर नहीं टिकने चाहिए। घुटने धरती पर टिक गए तो आप फेल हो गए। तो ये भी उसमें नोट था, कोट करने वाली बात थी कि धरती पर घुटने टिक गए यानी आप में बल नहीं है, आपने धरती का सहारा ले लिया। आप खड़े खड़े प्रत्यंचा को चढ़ाओ और लक्ष्य को भेद करो। तो दो चीजें थी ये। तो बहुत से महात्मा, ऋषि मुनि भी स्वयंवर देखने के लिए वहां आए। राजा दुर्योधन आदि कुरुवंशी भी कर्ण के साथ वहां पर पधारे। श्री कृष्ण जी भी, बलराम जी भी वहां पर, सब लोग आए हुए थे।
वे पांडव भी पांचाल नरेश की उस सर्वोत्तम समृद्धि का अवलोकन करते हुए ब्राह्मण के साथ उन्हीं की पंक्तियों में बैठ गए। तो उसमें सभी लोग आए थे, सभी वर्णों के लोग आए हुए थे। ब्राह्मण मंडली जहां पर बैठी थी उस मंडली में जाकर के पांचों पांडु कुमार ब्राह्मणों के रूप में बैठ गए, और बाकी विवाह की अभिलाषा से जितने राजे आए थे वो सब राजे अपने अपने स्थान पर बैठ गए। उस समय द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने रंगमंच के बीच में खड़े होकर उच्च स्वर में यह घोषणा की कि जो भी व्यक्ति इसका भेदन करेगा वो मेरी बहन के साथ विवाह करेगा। तो और उन्होंने कहा कि अब आप इस कार्यक्रम को आरंभ करें। इस प्रकार सभी राजे रजवाड़े जितने थे युवक राजा लोग वो सारे के सारे प्रयास करते हैं। सभी क्षत्रिय जब सब ओर से हट गए, थक गए, उसके बाद से यमराज के समान बलवान धीरवीर चेदीराज दम घोषपुत्र बुद्धिमान शिशुपाल धनुष को उठाने के लिए आगे बढ़ा। तो पहले सामान्य जो राजा थे, राजकुमार थे, वो आगे आए। जब सब थक चुके थे उसके बाद नंबर आता है शिशुपाल का। शिशुपाल आगे बढ़ता है, परंतु उस पर हाथ लगाते ही वह घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा, वो संभाल नहीं सका। तत्पश्चात महावीर एवं महाबली मद्रराज शल्य आगे आए, परंतु उन्होंने भी उस धनुष को चढ़ाते समय धरती पर घुटने टेक दिए, वो भी थक गए। जब सब राजाओं ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के कार्य से मुंह मोड़ लिया, तब उदार बुद्धि वाले अर्जुन ब्राह्मण मंडली के बीच से उठ करके खड़े हो गए। आगे प्रसंग आएगा जो ब्राह्मण बोलेंगे। शल्य, कर्ण, शिशुपाल, दुर्योधन, जरासंध आदि बहुत सारे राजा थे जिन्होंने उस धनुष को उठाना चाहा, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना चाहा, उस लक्ष्य को भेदना चाहा, परंतु कोई सफल नहीं हुआ। कर्ण ने भी धनुष उठाया, उसने भी भेदने का प्रयास किया, परंतु वो उठा नहीं सका। इस प्रसंग को मैं कहता हूं, फिर जो कर्ण के बारे में बात कही जाती है उसको आप सुनिएगा। कुछ ब्राह्मण उदास हो गए और कुछ हर्ष के मारे फूले उठे तथा कुछ चतुर एवं बुद्धिजीवी ब्राह्मण आपस में इस प्रकार कहने लगे। जब सारे राजा लोग थक गए तो एक ब्राह्मण कुमार उठा, अर्जुन। उठ करके वो जब आता है तो कुछ ब्राह्मण जो थे वो उदास हो गए, अरे ये कहाँ से आ गया, और कुछ लोग हर्षित होने लगे। तो ब्राह्मणों की मंडली दो प्रकार की बातें करने लगी। तो एक ब्राह्मण मंडली क्या कह रही है वो सुनिए। हे ब्राह्मणों, कर्ण और शल्य आदि बलवान धनुर्वेद परायण तथा लोक विख्यात क्षत्रिय जिसे झुका तक न सके, उसी धनुष पर अस्त्र ज्ञान से शून्य और शारीरिक बल की दृष्टि से अत्यंत दुर्बल सा यह निरीह बालक प्रत्यंचा कैसे चढ़ा सकेगा। यानी कुछ ब्राह्मण ऐसा कह रहे हैं कि कर्ण, शल्य आदि बलवान जो धनुर्वेद के लिए पूरे लोक में विख्यात हैं, जब वो इस कार्य को नहीं कर पाए तो ये ब्राह्मण पुत्र, ये कमजोर व्यक्ति कैसे चढ़ा देगा। कुछ ब्राह्मण कहते हैं यदि यह अभिमान, हर्ष अथवा ब्राह्मण सुलभ चंचलता के कारण धनुष पर डोरी चढ़ाने के लिए आगे बढ़ा तो इसे रोक देना चाहिए। अच्छा तो यही होगा कि ये जाए ना, क्योंकि इसको जा तो रहा है पर बेहतर ये ना जाए, क्योंकि जब क्षत्रिय लोग नहीं उठा पाए तो ये ब्राह्मण कहाँ से उठाएगा। तो कुछ ब्राह्मण बोले, यह सुंदर युवक नागराज ऐरावत के समान, शुंड दंड के समान हृष्ट पुष्ट दिखाई दे रहा है। इसके कंधे सुपुष्ट और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। यह धैर्य में हिमालय के समान जान पड़ता है। तो दोनों प्रकार की बातें वहां ब्राह्मण कर रहे हैं। फिर आगे कहा, रुक्म, सुनीत, वक्र, कर्ण, दुर्योधन, शल्य तथा शाल्व आदि धनुर्वेद के पारंगत विद्वान पुरुष सिंह राजा लोग महान प्रयत्न करने पर भी जिस धनुष पर डोरी न चढ़ा सके, उसी धनुष पर विष्णु के समान प्रभावशाली एवं पराक्रमी वीरों में श्रेष्ठता का अभिमान रखने वाले इंद्र कुमार अर्जुन ने पलक मारते मारते डोरी चढ़ा दी। यानी यहाँ पर भी आगे श्लोक में आया है, आपकी संतुष्टि के लिए मैं पढ़ देता हूँ। यथ पार्थिवे रुक्म सुनीत वक्रहि राधेय, राधे यानी कर्ण, राधेय दुर्योधन शल्य शाल्वे
तदा धनुर्वेद परेर निर्सिंहे कृतम न सज्जम महो महतो अपि यत्नात्। यानी इस श्लोक में भी ये वर्णन है कि कर्ण ने भी प्रयास किया। अब महाभारत के प्रसंग में ऐसा कहा जाता है कि कर्ण आता है और कर्ण ने उसको धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए, तो कृष्ण के इशारे पर द्रौपदी ने कह दिया कि ठहरो, मैं किसी सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करूंगी। तो कर्ण ने भी कह दिया, तो फिर तो तू बिना विवाह के ही रह जाएगी, क्योंकि क्षत्रिय तो किसी में दम रही नहीं। फिर ऐसा ना हो ये वरमाला हमेशा तेरे हाथ में बनी रह जाए। तो ऐसा प्रसंग आता है। तो लोग ऐसा मानते हैं कि कर्ण का उसने अपमान किया। बात यह है, यदि हम संविधान को पढ़ते हैं, मनुस्मृति, यदि ऐसा द्रौपदी के द्वारा बोला गया कि मैं सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं करूंगी, इतना ही बोला, तो कर्ण भी तो यह कहता है कि फिर ऐसे तो तू बैठी रह जाएगी, मतलब तेरे हाथ में वरमाला रह ही जाएगी, तुझे कोई वर मिलेगा नहीं। तो इतनी बात वो भी कह देता है, जैसा कि टीवी में बताया गया, टेलीविजन में, वीआर चोपड़ा की में। अगर मनुस्मृति की बात करते हैं तो मनुस्मृति ये कहती है कि बड़े वर्ण का युवक छोटे वर्ण की कन्या के साथ विवाह कर सकता है, परंतु छोटे वर्ण का युवक बड़े वर्ण की कन्या के साथ विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि गोत्र परंपरा बिगड़ेगी, वर्ण संकरता आएगी। यानी प्रतिलोम विवाह का नियम है, अनुलोम विवाह का नियम नहीं है, जिसको 1952 में संविधान में अमेंडमेंट कराते हुए हिंदू मैरिज एक्ट विधि में ये संशोधन करा दिया कि छोटी जाति का भी बड़ी जाति से विवाह करेगा और बड़ी जाति का भी छोटी जाति में विवाह करेगा, अंतरजातीय विवाह होगा। तो ऐसा इन्होंने उसके स्वरूप को बदला। परंतु विवाह की पॉलिसी ये थी कि जैसे ब्राह्मण वर्ण का पुरुष है तो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तीनों वर्ण की कन्याओं से, चारों वर्णों की कन्या से विवाह कर सकता है। ऐसे ही क्षत्रिय वर्ण का पुरुष ब्राह्मण वर्ण में ना जाते हुए क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में विवाह कर सकता है। वैश्य वर्ण का पुरुष वैश्य और शूद्र वर्ण से विवाह कर सकता है, परंतु वो क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण में नहीं करेगा, यानी अपने से श्रेष्ठ वर्ण की कन्या के साथ चयन नहीं करेगा। तो वहां ये नियम था। यानी इससे सीधा स्पष्ट होता है कि यदि वैश्य वर्ण की कन्या है तो वो शूद्र वर्ण के युवक से विवाह नहीं करेगी, परंतु अपने श्रेष्ठ से कर लेगी, वैश्य से कर लेगी, क्षत्रिय से कर लेगी और ब्राह्मण से कर लेगी। ऐसे ही क्षत्रिय वर्ण की कन्या है, वो वैश्य अथवा शूद्र वर्ण में विवाह नहीं करेगी, वो क्षत्रिय वर्ण में करेगी अथवा ब्राह्मण वर्ण में करेगी, तो वो कर सकती है, ये धर्म से है। तो यदि मान लीजिए आप कहीं से ऐसा किसी प्रसंग में बताते हैं कि उसने अपमान किया भी है, तो इस शास्त्र का ये भी प्रमाण है कि कन्या अपने से उच्च वर्ण में ही विवाह करे, निम्न में नहीं। फिर दूसरी बात ये भी आती है कि कर्ण तो केवल जन्म से तो ब्राह्मण था, कर्म से भी ब्राह्मण था, केवल उसका पालन पोषण अतिरथ के पास हुआ था, सूतपुत्र के पास हुआ था, तो ये भी सब लोग जानते थे। और दूसरा, वो अंग देश का राजा था, राजा होने के कारण वो सूत नहीं रहा, क्षत्रिय वर्ण में वो दीक्षित हो चुका था। तो क्षत्रिय होने के कारण से, एक राज्य का राजा होने के कारण से वो छोटे वर्ण का तो रहा ही नहीं। तो फिर द्रौपदी उसका अपमान क्यों करती? निसंदेह नहीं करती, यानी किया ही नहीं। उसने उठाया लेकिन वो नहीं कर पाया। उसने जो वहां पर लक्ष्य वेद का नियम रखा था, उस लक्ष्य वेद के लिए उसने प्रयास किया था, परंतु उस प्रयास में वो असफल रहा। कुछ इतिहासकारों ने, चाटुकारों ने, कथाकारों ने ऐसा कह दिया कि कर्ण था तो दमदार, परंतु उसे ये बोल दिया कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तो ये द्वेष और घृणा के भाव लोगों ने इसमें मिला दिए। महाभारत इसके लिए नहीं कहता, इसका साक्षी नहीं है। और उन्हें चलाकर बातों की बात में लक्ष्य को भेद दिया। वह विदा हुआ लक्ष्य अत्यंत छिन्न भिन्न हो यंत्र के छेद से सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय आकाश में बड़ा भारी धमाका हुआ और सभा मंडप में उससे भी महान आनंद भरा कोलाहल छा गया। तो यहाँ पर अर्जुन ने उसको
जो यंत्र लगाया गया था आकाश में उसको भेद दिया, वो टूट पड़ा और धरती पर गिरा। उसकी ध्वनि सभा मंडप में भी गई। सबको आनंद हुआ कि चलो, जो शर्त रखी गई थी यानी जो प्रतियोगिता रखी गई थी वो प्रतियोगिता जीती जा चुकी। क्योंकि इसी प्रसंग में अभी बहुत समय हो गया है और द्रौपदी का विवाह का जो प्रकरण है वो अभी छूटा हुआ है, तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अभी बाकी हैं। क्योंकि ये बहुत समझने का प्रसंग है, तो अभी 41 मिनट होने को जा रहे हैं, तो इसलिए समय को देखते हुए हम अपनी कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं और यहाँ से आगे के प्रसंगों को समझेंगे। जो प्रश्न इस कक्षा में थे उन्हीं प्रश्नों को आगे लेते हुए हम अगली कक्षा में चलेंगे। तो अभी की आज के लिए हम विराम चाहते हैं। इति ओम शम।